अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो रही है, तो अब चीन ने ये खाली जगह भरने की तैयारी तेज कर दी है। चीन अब अफगानिस्तान को भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का हिस्सा बनाने की प्लानिंग कर रहा है। अफगानिस्तान में तकरीबन 20 साल तक तालिबान और अलकायदा से जंग लड़ने के बाद अब अमेरिका वापस लौट रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को भी अलविदा कह दिया। ये वही हवाई अड्डा है जहां से अमेरिका तालिबान पर हमले किया करता था। चीन अगर अपने इस मकसद में कामयाब होता है तो भारत के लिए ये चिंता की बात हो सकती है। अफगानिस्तान में भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अब चीन यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से चीन करीब 62 अरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा कहे जाने वाले CPEC का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाह रहा है। अफगानिस्तान के अधिकारी भी अब चीन की इस परियोजना को अपने देश में शुरू करने पर विचार करने लगे हैं। चीन का मकसद बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए पूरी दुनिया को चीन से जोड़ने का है। इसके लिए वो कई देशों में भारी पैमाने पर निवेश कर रहा है। CPEC प्रोजेक्ट के तहत चीन सड़क, रेलवे और ऊर्जा पाइपलाइन बिछाने के लिए पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर लोन दे रहा है। इस परियोजना को साल 2049 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चीन पाकिस्तान के पेशावर शहर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक एक रोड बनाना चाह रहा है। इस बारे में चीन और अफगान अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। काबुल और पेशावर के बीच रोड बनते ही अफगानिस्तान CPEC का औपचारिक रूप से हिस्सा बन जाएगा। चीन अपनी BRI परियोजना को काबुल तक बढ़ाने के लिए पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा है। चूंकि अफगानिस्तान की सरकार पर अमेरिका का दबाव था, इसलिए उसकी दाल नहीं गल रही थी। अब अमेरिकी सैनिकों की बगराम एयरबेस से वापसी के साथ ही चीन का अफगानिस्तान सरकार खुलकर स्वागत करने जा रही है। खबर है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो संसाधन, ताकत और क्षमता के दम पर उनकी सरकार को सैन्य मदद दे सके। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने माना था कि उनका देश अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। अफगानिस्तान को उम्मीद है कि वो BRI प्रोजेक्ट के जरिए एशिया और अफ्रीका के 60 देशों के नेटवर्क के साथ जुड़ सकेगा। इससे चीन को ये फायदा होगा कि वो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।